यह कहानी दो कॉलेज छात्रों आर्यन और सांची की है, जो अलग अलग व्यक्तित्व के थे, लेकिन प्यार में बंधने की किस्मत ने उन्हें एक कर दिया। कहानी का शीर्षक वो पहली नजर का प्यार। आर्यन एक शांत और किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। उसकी दुनिया बस पढ़ाई और कुछ करीबी दोस्तों तक ही सीमित थी। दूसरी ओर सांची एक चंचल, खुशमिजाज और जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी। वह हर किसी की दोस्त थी और कॉलेज में उसकी हंसी गूंजती रहती थी। दोनों का मिलना शायद किस्मत में लिखा था, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यह मिलन एक खूबसूरत प्रेम कहानी का हिस्सा बनेगा। एक दिन कॉलेज के कैंपस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। आर्यन को ऐसे कार्यक्रमों से खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके दोस्तों ने जबरदस्ती उसे कार्यक्रम में घसीट लिया। वहीं सांची अपने डांस ग्रुप के साथ कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थी। सांची ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, आर्यन की नजर उस पर ठहर गई। उसकी अदाओं में एक खास आकर्षण था जो आर्यन को उसकी तरफ खींच लाया। वो पहली नजर का प्यार था। कार्यक्रम खत्म होते ही आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में कुछ खास बदलाव हो रहा है। वह सांची से मिलना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे शुरुआत करे। संयोग से अगले दिन दोनों लाइब्रेरी में मिले। आर्यन किताबों में डूबा हुआ था। तभी सांची ने उसके पास आकर पूछा, क्या ये सीट खाली है? आर्यन ने सिर हिलाया और वे एक ही मेज पर बैठ गए। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। आर्यन ने देखा कि सांची का व्यक्तित्व सिर्फ उसके चेहरे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह दिल से भी बहुत प्यारी थी। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। वे एक साथ पढ़ाई करते, कैंपस में टहलते और कभी कभी कैफेटेरिया में लंबी लंबी बातें करते। सांची की मस्ती भरी बातें और आर्यन की शांति दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करने लगी। आर्यन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह सांची के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दिन कॉलेज के कैंपस में बारिश हो रही थी। आर्यन और सांची एक पेड़ के नीचे खड़े थे और सांची ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? आर्यन, जिंदगी में कुछ मस्ती भी होनी चाहिए। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद तुम्हारी मस्ती ही मेरी जिंदगी में वो कमी थी जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। सांची उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उस पल में दोनों की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ चुके हों। कुछ दिन बाद कॉलेज का फेयरवेल था। सांची और आर्यन दोनों ही जान रहे थे कि अब कॉलेज खत्म होने वाला है और शायद उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। फेयरवेल के बाद सांची अकेली कैंपस में टहल रही थी। आर्यन ने उसे देखा और उसके पास गया। उसने सांची से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सांची ने उसकी ओर देखा और आर्यन ने कहा, शायद मैंने कभी तुम्हें ठीक से नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सांची ने कुछ देर तक आर्यन को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे भी इसका इंतजार था। आर्यन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर धीरे से एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया। वह पल जैसे समय में थम गया हो और दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। इसके बाद दोनों ने कॉलेज खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। उनका प्यार और गहरा हो गया और दोनों ने साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत की।